हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स लगी हैं पूर्वी की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो इसमें पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उनको कर लेते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। वैसे तो ये आपको खुद करनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको करवा देती हूँ। वरीड, सबसे पहले वरीड का मतलब होता है कि कौन इसमें आपको थोड़ी सी परेशान लग रही है। तो जो ये वाली गर्ल है, ये क्या है? वरीड है। ठीक है। प्लांटेशन, प्लांटेशन इसमें से किस में हो रही है? इसमें, खेती बाड़ी। सेज, सेज का मतलब होता है संत या फिर कोई ऋषि। तो ये तो हमारा सब्जी बेचने वाला है, तो ये हमारे कौन है? सेज। सेज का मतलब होता है संत या फिर ऋषि। फिर इसमें से सरप्राइज्ड कौन लग रहा है आपको? ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ये आपके ही जो क्वेश्चंस आपने खुद ही करने हैं, मैं समझा देती हूँ। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। आप कौन सा ऐसा टाइम था जब आपने बहुत मेहनत करी, और कैसे करी आपने वो मेहनत, क्या क्या किया था आपने। हाउ डिड इट हेल्प यू, इससे आपको कैसे हेल्प मिली थी। ठीक है, जो आपने मेहनत करी जिस चीज़ के लिए, वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल थी। हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसा फील हुआ। हम जब मेहनत करते हैं और हमारे रिजल्ट अच्छे हों या ना भी हों, तो भी हमें अच्छा लगता है कि हमने मेहनत तो की थी ना। तो आपको कैसा फील हुआ था, आपको वो बताना है। ठीक है। तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। तो जो रामनाथ था वो एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड तो जिनकी बहुत ज़मीनें होती हैं और उनका बहुत काम चल रहा होता है, अच्छे से प्लांटेशन वगैरह उसमें करते हैं वो लोग, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, उनको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज हैंड। जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने वो सारी ज़मीन रामनाथ के नाम कर दी, उसको दे दी। लेकिन रामनाथ ने अपना एक भी दिन उसमें कोई काम नहीं किया, उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको लगता था कि वो किसी दिन कोई ऐसा, पोषण का मतलब होता है कोई ऐसा, ऐसी औषधि या ऐसा जादुई जो पोषण उसको मिल जाएगा, जिसको डालने से किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो सोने में बदल जाएगा, उसको ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा हो थोड़े ना सकता है। अब वो हमें स्टोरी में पता लगेगा आगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. उसने अपना पूरा टाइम इन्हीं चीज़ों में लगा दिया कि वो पोषण कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। लोगों ने उसको काफ़ी बार धोखा भी दिया। चिटिड का मतलब होता है धोखा देना। लोगों ने उसको काफ़ी बार धोखा भी दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना मतलब होता है कि उसने कभी हार नहीं मानी, वो फिर भी ढूंढता रहा उस पोषण को। हिज वाइफ मधुमती, अब उसकी वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। वो टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। कोई काम वो कर नहीं रहा था, और जो पैसा था उसको इन्हीं चीज़ों में ढूंढने में लगा रहा था, इसलिए टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि वो थक चुकी थी, वो परेशान हो गई थी अपने अपने पति की इन सब हरकतों को देख कर कि वो कोई काम तो कर ही नहीं रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो, उसको ये लगता था कि एक दिन जिस तरीके से वो पैसा कमा नहीं रहा है, अपनी ज़मीन को जो इतनी बड़ी है उसको छोड़कर कोई काम नहीं कर रहा, तो जो पैसा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो विदाउट मनी मतलब एक दिन वो बिना पैसों के ही सड़कों पर आ जाएंगे। One day a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. एक दिन उनके टाउन में, उनके नगर में एक सेज, सेज मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो हमारे ऋषि होते हैं, संत होते हैं हमारे, वो उनको बहुत ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं वो। तो वो उनके नगर में आए, तो रामनाथ उनका फॉलोअर बन गया। फॉलोअर मतलब उनको, उनका भक्त बन गया, उनको फॉलो करने लगा। यहाँ पे फॉलोअर का मतलब है कि वो उनका
उनका क्या बन गया, शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, अब उसने उनको पोशन के बारे में पूछा कि इनको तो पता ही होगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माय ट्रेवल्स in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. उसने कहा हाँ, मैं पोषण के बारे में जानता हूँ। जब मैं हिमालयाज में जाके अपनी तपस्या करता था तो वहाँ मैंने इस बारे में सुना था, लेकिन उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही कम लोग हैं जिनको उसके बारे में पता चला या मिला। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ ने क्या किया, रामनाथ ने उनको बोला कि मुझे बताओ कि कैसे होगा। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. अब सेज ने क्या कहा, संत ने कहा उसको कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक बनाना प्लांट, केले के पौधे तुम्हें अपनी जो तुम्हारे पास जगह है उसमें उगाना पड़ेगा, लेकिन खुद तुम करोगे ये सारा काम, अपने हाथों से उनको उगाओगे और रोज तुम्हें ये काम करना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो जो आप पेड़ पौधे होते हैं वो गिले होते हैं, घास गीली होती है, वो ओस पड़ती है। सुबह सुबह उसने कहा जो तुम प्लांट्स उगाओगे उन पे जो ओस पड़ेगी उससे तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तुम्हें उस ओस की बूंदों को कलेक्ट करना है, जमा करना है, एक बोतल में डालना है उसको। व्हेन यू हैव 5 liters ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, I will chant some magical words which will turn it into the magic potion. उसने कहा जब 5 लीटर तुम इकट्ठा कर लोगे, 5 लीटर जब तुम ओस की बूंदों को जमा कर करके 5 लीटर हो जाएगा, तब तुम उसको मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट, चैंट का मतलब होता है किसी भी मंत्र, जैसे मंत्रोच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना, रटना, उसको चैंट का मतलब होता है रटना। ठीक है, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, तो मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगा और फिर वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो जब भी तुम उसकी कोई एक बूंद भी किसी भी चीज़ पे डालोगे तो वो क्या होगा, वो सोने में बदल जाएगा। रामनाथ वॉज वरीड, बट winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ परेशान हो गया, वरीड का मतलब होता है परेशान होना। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, सर्दियाँ तो बहुत ही कम महीने के लिए होती है, और ओस तो पड़ती ही तब है जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो उसने कहा मुझे तो काफ़ी साल लग जाएंगे 5 लीटर इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। उसने कहा तुम जितने पौधे उगाना चाहो उतने उगा सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे उगाएगा उतनी ज़्यादा उसकी बूंदे वो कलेक्ट कर पाएगा, है ना। तो उसने कहा पर तुम्हें ये सारा काम खुद करना है और उन सब चीज़ों की देखभाल तुम्हें खुद करनी है और अपने हाथों से ही ये सारा काम तुमको करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें यही बोला कि रामनाथ जो थे उसके पापा उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़कर चल गए थे, लेकिन उसकी कोई देखभाल वो नहीं करता था। वो ऐसा सोचता था कि कोई मुझे ऐसा मैजिकल पोशन मिल जाएगा जो मैं किसी भी चीज़ में डालूंगा वो सोने में बदल जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब कहानियाँ होती हैं, ऐसा सच में नहीं होता। तो उसकी वाइफ परेशान रहती थी। फिर एक संत उनके उनके वह गाँव में आए, वहाँ पे उन्होंने उसको उस रामनाथ ने उनको पूछा कि क्या होगा, तो उन्होंने उसको बोल दिया कि अब तुम ऐसे ऐसे पौधे उगाना, बनाना ट्रीज उगाना तुम, और फिर वहाँ पे जो ओस की बूंदें पड़ेंगी उसको कलेक्ट करना। 5 लीटर जब हो जाएगा तो वो मैं तुम्हें उसमें कुछ मंत्र पढ़ के दूंगा और वो तुम्हारा मैजिकल पोशन में चेंज हो जाएगा। तो अब हमने जो स्टोरी पढ़ी, आधी स्टोरी पढ़ी है अभी, उस पर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ का क्या बिलीव था। रामनाथ का तो यही बिलीव था कि उसको कोई मैजिकल पोशन मिलेगा एक दिन और वो उससे चीज़ों को बदल देगा, है ना। और हम इन क्वेश्चंस को जब मैं आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको विद नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। अब जो संत थे उन्होंने कैसे हेल्प करी रामनाथ की, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है पोषण के बारे में, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब उन्होंने हेल्प कैसे करी, उन्होंने हेल्प ऐसे करी जो हम आगे स्टोरी में भी पढ़ेंगे। मैं आपको अगर पहले ही बता दूंगी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग रहेगी नहीं, बट अभी तक हम यही बोल सकते हैं कि उन्होंने कैसे हेल्प करी। उन्होंने उसको एक होप दी कि हाँ मैजिक पोशन होता है।
How do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. आपको लगता है कि रामनाथ कलेक्ट कर पाएगा ड्यू? रामनाथ का तो बिलीव ही यही था कि उसको एक दिन मैजिकल पोशन मिलेगा और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो ऑब्वियसली वो कलेक्ट कर ही लेगा ड्यू, चाहे उसको कितने ही साल लग जाएं। तो गिव रीज़न में यही है कि उसको वो सब तो चाहिए ही था, तो वो कलेक्ट कर ही सकता था। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास है रामनाथ वेंट home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ घर गया, अपनी वाइफ को ये सब बताया और जो उसकी इतने सालों से जो ज़मीन खाली पड़ी थी अब उसको साफ करने लगा, क्योंकि अब उसको प्लांटेशन करनी थी। अब जो भी इतने सालों से खाली पड़ी हुई थी उसकी, देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। अब उसने काफ़ी सारे रोज में काफ़ी सारे बनाना प्लांट्स जो है लगा दिए। रोज एंड रोज मतलब एक सीड में काफ़ी सारे जो है उसने प्लांट्स उगाए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew and that formed on them with great care. His wife helped him too। अब उसने क्या किया, टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर। उसने उन सब की बहुत देखभाल करी, उनकी बहुत देखभाल करी। सर्दियों में उसने ड्यू कलेक्ट करी और उसकी बहुत केयर करी। उसने जो प्लांटेशन कर रहा था प्लांट्स की, उसने बहुत केयर करी है। वो मेहनत करने लगा था क्योंकि उसको क्या चाहिए था, मैजिकल पोशन चाहिए था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू। अब उसकी वाइफ देख रही थी कि ये मेहनत कर रहा है तो उसने भी उसकी हेल्प करी, क्योंकि प्लांटेशन करने से जो जब केले बनानास उगेंगे तो उनको जब वो बेचेंगे तो उनको पैसा आएगा, तो वो मेहनत भी कर रहा है। अब मधुमती गेट द बनाना क्रॉप, टुक इट टू मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, मधुमती उसकी वाइफ का नाम था। वो सारी जो बनाना क्रॉप जो थी, जो भी बनानास वो मिलते थे वहाँ से उनको उनको क्या करती थी, मार्केट में जाके अच्छे दाम पर बेच देती थी। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। अब डे बाय डे जो है वो और मेहनत करता था और उसकी प्लांटेशन बढ़ गई और खेती उसने बढ़ाई अपनी और अच्छे से काम किया, जिससे at the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। अब 6 साल बाद उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू, उसने अब 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर ली। इतनी मेहनत करी उसने, पूरे 6 साल लग गए उसको ड्यू कलेक्ट करने में, और उसकी बूंदों को कलेक्ट करने में उसको पूरे 6 साल लग। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water। अब वो केयरफुली क्या किया, उसने बहुत ध्यान से वो उस बोतल को लेके गया कि एक बूंद भी बाहर ना गिर जाए। द सेज स्माइल, जो था संत था वो खुश हो गया कि ये इसने तो बहुत मेहनत करी है, और उसने अपने मंत्र जो भी उसने पढ़ने को बोला था वो पढ़े। देन ही मटर्ड का मतलब होता है कि उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में जो भी उसने मंत्र पढ़े होंगे, पढ़ा तो उसने कुछ था नहीं, वैसे ऐसे ही कुछ भी बोला उसने, और उसने बोतल वापस कर दी और उसने कहा कि ट्राई इट आउट, अब इसको आजमा कर देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स। स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है कि उसने छिड़काई थोड़ी बूंदे किसी कॉपर वेसल पे एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। अब उसने उसको कॉपर वेसल पर गिरी, छिड़की उसने वो बूंदे, तो उसने अब वो वेट कर रहा था कि कब ये सोने में बदलता है, बट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। उसने संत को कहा कि ये तो एक धोखा है, चीटिंग का मतलब धोखा। अब उसने बोला कि ये तो आपने मुझे धोखा दे दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने बहुत ही वैल्यूएबल जो 6 ईयर्स थे मेरे, जिनमें मैं कुछ और भी कर सकता था, मैं और कहीं जाके भी मैजिक पोशन को ढूंढ सकता था, आपने वो तो मेरे बर्बाद कर दिए। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। जो सेज था उनका नाम क्या था, महिपति, और उनकी वाइफ का, रामनाथ की वाइफ का नाम क्या था, मधुमती। तो वो उन्होंने उसको बुलाया, थोड़ा सा हंसे और उसको आगे बुलाया। शी केम विद द बिग बॉक्स विच शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब
स्टैक का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक जो थे कॉइन्स काफ़ी सारे उस बॉक्स में पड़े हुए थे। तो वो उसने एक बॉक्स लेके आई, वो बहुत बड़ा बॉक्स था, और जब उसने उसको ओपन किया उसके अंदर सोने के सिक्के थे। अब वो सोने के सिक्के कहाँ से आए होंगे? अब उन्होंने इतनी प्लांटेशन करी, इतना पैसा कमाया, तो जो उसने मेहनत करी उससे तो उसके पास सोना आया। यही तो मैजिकल पोशन है। जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं वही तो एक मैजिकल पोशन है। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn the things into gold." उसने कहा, सेज ने कहा रामनाथ को कि ऐसा कोई मैजिक पोशन इस दुनिया में नहीं है जो किसी चीज़ को सोने में बदल दे। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने मेहनत करी है अपने काम को लेकर, तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत करी है, और तुमने ये इतनी बड़ी खेती बाड़ी का अपना काम जो है खुद बनाया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. उन्होंने कहा कि तुमने पौधे उगाए थे उनके लिए तुमने बहुत देखभाल करी, तुमने उनके ऊपर बहुत काम किया, और तुम्हारी वाइफ ने उसको उन फ्रूट्स को मार्केट में जाके बेचा, और ऐसे तुम्हें मनी मिली। मतलब उसका मैजिक पोशन क्या था? मैजिक पोशन तो उसको मिला, लेकिन वो नहीं जो चीज़ों के ऊपर छिड़क के सोने में बदल जाती थी। मैजिक पोशन हमारा हार्ड वर्क होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं और अगर हम उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो वो जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वही क्या है? हमारा मैजिक पोशन है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है। वेल्थ का मतलब होता है, जो बोलते हैं ना, वेल्दी इंसान, जिसके पास बहुत पैसा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारा मेहनत ही एक जो ऐसा जादू है जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आई हैव टोल्ड यू। उन्होंने बोला, तुम्हें मैंने अगर मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता, अर्लियर का मतलब होता है तुम्हें पहले ही बता देता, इन सबसे पहले। अर्लियर का मतलब होता है पहले ही बता, बहुत पहले। अगर तुम्हें मैं बहुत पहले ही बता देता इन सब के बारे में, तो तुम मेरा यकीन ना करते। तो मुझे अब ये ट्रिक तुम्हारे ऊपर अपनानी पड़ी, ये मुझे खेल तुम्हारे साथ खेलना पड़ा। रामनाथ understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. और अब उसने, विजडम मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, अब उसने क्या किया, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा, समझदारी से समझा। विजडम का मतलब एक होता है, उसने समझदारी से इस चीज़ को समझा, और उसने अब और मेहनत करनी शुरू कर दी। अब उसको पता लग गया कि जब तक हम खुद से कुछ नहीं करते तब तक खुद कुछ नहीं हो सकता, जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उस दिन से उसने और ज़्यादा प्लांटेशन करनी शुरू करी, और उसके पास और पैसा आया, और वो और वेल्दिएस्ट रिच मैन अपने टाउन का बना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल क्या है स्टोरी का, कि हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होगा जो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ों को डाल लेगा, और हम पढ़े ना, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो हम पढ़े ना और खुद ही पेपर में फुल नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ नहीं आ सकता या हम कर नहीं सकते। हमें हर चीज़ में रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क रखना चाहिए, और वही एक सबसे बड़ा मैजिकल पोशन होता है हमारी लाइफ का। ऐसा कोई मैजिकल पोशन नहीं होता जिसको पीने या छिड़कने से काम हो जाएगा। एंड हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें दो क्वेश्चन और है, लेट अस डिस्कस। Why was Ramnath angry? Ramnath गुस्सा क्यों आया? Because he thought that sage cheated on him, and उसकी क्या हुई, मेहनत बर्बाद गई। How did Ramnath and Madhumati create wealth? अब रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट करी? उन्होंने क्या की, बहुत सारी प्लांटेशन करी बनाना ट्रीज की, जिससे उन्होंने उस चीज़ को मार्केट में बेचा, और उनके पास बहुत पैसा जो है वो आ गया। ठीक है। बाकी जो भी इसकी एक्सरसाइजेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, और इसके क्वेश्चन आंसर भी उसमें आपको विद नोट समझा दूंगी मैं। और बाकी आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी ये। इसमें हमने क्या किया, इसका टाइटल क्या है, अ बॉटल ऑफ ड्यू, एक ओस की बूंदों की बोतल।
जिसको वो क्या समझता था कि कोई मैजिक पोशन मिलेगा और उसने इतनी मेहनत करी सिर्फ मैजिकल पोशन के लिए, लेकिन उसकी लाइफ चेंजिंग ही वो एक मैजिकल पोशन थी जो कि उसकी बहुत लाइफ चेंजिंग थी। उसने अपनी लाइफ में मेहनत करी और उसने पैसा कमाया, और ऐसी हमारी रियल लाइफ भी ऐसी वर्क करती है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।